स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आजू में। आज हम लोग कक्षा 8 की दुर्वा पुस्तक से दो गौरैये की कहानी दूसरा पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है बच्चों और हम लोगों को बहुत ही गुदगुदाने वाली है और बहुत कुछ नई बातों को सिखाने वाली है। इसे हम लोग एक मज़ेदार कहानी के रूप में इसे सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये कहानी हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। इसे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए पढ़ना है और समझना है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या कहा है, क्यों कहा है और क्या संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। तो ये कहानी है दो गौरैये की। इसमें लेखक ने लिखा है, घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो उसके पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा घर सराय है, यानी कि ऐसा घर जिसमें कोई भी आके रहता हो और ये घर हमारा ना होकर हम लोग इसका मेहमान बन गए, मालिक कोई दूसरा ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो उनके पिताजी हैं वो पक्षियों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके आंगन में एक आम का पेड़ है और उसमें बहुत सारे पक्षी जो हैं डेरा डाले हुए हैं, बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाए हुए हैं। पिताजी को ऐसा लगता है कि सारे पक्षी जो हैं पहाड़ियों से, घाटियों से, दिल्ली से उड़ते हुए आते हैं तो सीधा उसके घर ही पहुंच जाते हैं, जैसे उसके घर का पता वो पक्षी लोग लिखवा कर लाए हों। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है और कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। बहुत सारे पक्षी इनके आंगन में आके ची ची चू चू हर तरह की आवाज़ निकालते रहते हैं, जिससे इनके पिताजी को लगता है कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं चींची कर रहा है, कोयल कूक रहा है, देखो पक्षी कितने अच्छे से। घर के अंदर का भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बोल रहे हैं लेखक कि घर के अंदर का भी यही हाल है। अभी तक तो बाहर का हाल दिखाया गया था। 20 चूहे इनके घर में बसते हैं जो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धम्मा चौकड़ी मचाते हैं और हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब चूहे रात को धम्मा चौकड़ी मचाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और हम लोग उससे सो भी नहीं पाते हैं। बच्चों, आपके घर में भी चूहे होंगे और आप लोगों ने भी देखा होगा। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब चूहे इधर उधर दौड़ना और उधम मचाना शुरू करते हैं तो कभी कभार बर्तन गिर जाता है, तो डिब्बे गिरते हैं, तो प्याले टूटते हैं। जब कांच के प्याले होते हैं तो वो तो टूटेंगे ही, ज़ोर से आवाज़ करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि एक चूहा जो है अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी ज़्यादा लगती हो इसलिए उधर बैठता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। उसके यहाँ जो चूहे हैं एक टंकी पर जाके बैठ जाते हैं और एक अंगीठी पास। जो अंगीठी पास बैठता है उसे सर्दी बहुत लगती है शायद,
और जो बाथरूम के ऊपर बैठता है उसे शायद ज़्यादा गर्मी लगता है, इसलिए वो बैठते हैं। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर से उसे पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। कह रहे बिल्ली रहती तो हमारे घर में नहीं है, लेकिन वह भी हमारे घर में आकर झांकती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। कह रहा है कि बिल्ली भी आती है उनके घर, और बिल्ली का मन करता है तो वो अंदर आती, नहीं तो बाहर से ही म्याऊं म्याऊं करके, म्याऊं का मतलब यहाँ दिया है कि फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब समय आता है फिर घर में चमगादड़ का प्रवेश का। शाम होते ही क्या करते हैं, चमगादड़ अंदर पर फैलाकर आ जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक हमें बहुत सारे पंछियों से और पशु से परिचित भी कराते जा रहे हैं कि कौन कौन से पशु और पक्षी हमारे घर में रहते हैं। घर सिर्फ हमारा नहीं होता है, पशु पक्षियों का भी उन पर अधिकार होता है। ये लेखक यहाँ दर्शा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इनके घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटुर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं। कबूतर के अलावा घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। चींटी भी है। ये सभी जो आपको पशु पक्षी कीट पतंग इसमें बताए जा रहे हैं बच्चों, वो सारे आपके घर में भी रहते हैं। हम सभी लोग इसे रोज़ अपने घरों में देखते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा घर इनका भी घर होता है। अब यहाँ तक तो इन सब पशु पक्षियों की बात हो गई है। अब जो हमारा टॉपिक है, शीर्षक है पाठ का 2 गौरैया, अब उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। कौन आई कमरे में? 2 गौरैया, और इधर उधर घूमने लगी। पिताजी बोल रहे हैं कि देखो गौरैया आकर क्या कर रही है, हमारे घर का निरीक्षण कर रही है कि उसका ये जो घर है वो उसके रहने योग्य है कि नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर उसे जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। अब कह रहे हैं उसके पिताजी के बारे में कि पिताजी देख रहे हैं कि जो गौरैया है वो आई तो ज़रूर, रोशनदान पर भी बैठी, लेकिन खिड़की पर भी बैठी, फिर उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। ये लोग सोच रहे हैं, लेखक लोग, कि जो गौरैया आई थी वो चली गई, लेकिन 2 दिन बाद जब देखते हैं कि छत पर क्या है, पंखे के गोले में अपना बिछावन लगा दिया, यानी घोंसला बना ली हैं और बनाने में लगी हुई हैं, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया, और वहाँ पर बैठकर वे लोग चींची चींची कर कर गाना गा रहे हैं, जैसे उन्हें अपना ये घर पसंद आ गया हो। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। लेखक के जो पिताजी हैं और माँ हैं वो सोफे पर बैठे हुए हैं और गौरैया की ओर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी माँ जो है उन्होंने कहा कि अब ये जो गौरैया है नहीं उड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया। इससे पहले अगर उड़ाते तो वो ज़रूर उड़ जाती। पर इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया।
इस माँ की ऐसी बात सुनकर लेखक के पिताजी को बहुत गुस्सा आया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। माँ के व्यंग से पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि गौरैया मेरे आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसे आज निकाल बाहर ही करके रहूँगा। छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। अब फिर से माँ ने पिताजी का मजाक उड़ाया और कहा, चूहे तो भगा नहीं पाते हैं और चिड़ियों को निकालेंगे। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। और मुंह से सासू कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी सासू करते। देखो बच्चों, हमारे घरों में भी कभी कभी कोई पक्षी आ जाता है, उसे भगाना रहता है तो हम लोग भी मुंह से शू सा सी करके आवाज़ निकालते हैं, कभी हाथ से झटका देते हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से कूदते हैं कि आवाज़ होगी तो ये जो पक्षी है वो बाहर चले जाएंगे। इसी तरह उसके जो लेखक के जो पिताजी हैं वो भी यही हरकतें कर रहे हैं गौरैया को भगाने के लिए। गौरैया ने घोंसले से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। जब उनके पिताजी खड़े खड़े कूद रहे थे, बाहें झुला रहे थे, तरह तरह के करतब कर रहे थे, सूसा की आवाज़ें निकाल रहे थे, तो गौरैया ने घोंसले से सिर निकालकर नीचे की तरफ देखा और एक साथ फिर से चींची करने लगी। और ऐसी हरकत देखकर माँ जो है लेखक की, वो खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरी से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब लेखक की जो माँ है वो हमेशा मजाक करती हैं ऐसे मौक़ों पर। उन्होंने फिर से लेखक के पिताजी का मजाक उड़ाया और कहा कि चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब पिताजी को माँ की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आए और वो ज़ोर ज़ोर से उछलना कूदना शुरू कर दिए ताकि कि गौरैया भाग जाए। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, यह निकलेगी नहीं जी, अब उन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ यहाँ पर कह रही है और सही भी कह रही कि अब ये पक्षी यहाँ से नहीं निकलेंगी क्योंकि उन्होंने अब अंडे दे दिए होंगे। पक्षी लोग घोंसला इसीलिए बनाते हैं ताकि उसमें अंडे दे और बच्चे वहाँ से निकलें। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। फिर से उन्होंने पंखे के गोले को डंडे से हिलाया। ची ची करती हुई गौरैया क्या की, अब पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी, माँ ने कहा। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जब जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब
लेखक के जो पिताजी हैं वो लेखक पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम यहाँ खड़ा क्या देख रहे हो, जाओ और दरवाजे को बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। लेखक जो हैं वो पिताजी की डांट को सुनकर भागे और दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीं चीं करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। आखिर में क्या हुआ, पहले तो चिड़िया यहाँ से उड़ती, वहाँ बैठती, दूसरी जगह बैठती, लेकिन अब जब डंडा से उसके पापा पूरा भगाने लगे तो वो क्या की कि किचन के वो खुलने वाले दरवाजे से निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब पिताजी क्या किए, सोचे किसी तरह मैंने गौरैया को बाहर निकाल दिया, इससे मेरी जीत हो गई। अब वो क्या हुए, छाती फैलाए मैंने एकदम शान से कुर्सी पर आ बैठे कि मैंने अपना काम कर दिया। आज दरवाजे बंद रखो, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी का मानना है कि अगर चिड़िया को एक दिन घुसने नहीं दिया जाए तो वो घर छोड़ देती है। तभी पंखे के ऊपर से चीं चीं की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। बोली माँ जो बोली कि अभी तो आपने भगा दिया था, लेकिन दरवाजे के नीचे से लगता दोनों गौरैया अंदर आ गई। मैं दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। सचमुच दरवाजे के नीचे देखने पर लेखक ने देखा कि थोड़ी सी जगह खाली है। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब पिताजी को इसलिए भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि माँ गौरैया को भगाने में पिताजी की कोई मदद नहीं कर रही थी और हंस भी रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पील पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेदा बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब पिताजी बहुत गुस्से में आ गए और सोचा कि अब लाठी से इसको मारना पड़े तो मारेंगे और इसके घोंसले को तोड़ देंगे, तभी ये लोग बाहर जाएंगी। क्योंकि इस बार जो चिड़िया आई थी वो रोशनदान से आ गई थी जहाँ पर एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। माँ ने फिर से चिड़ियों का पक्ष लेते हुए कहा कि अब इसे यहाँ से नहीं निकालिए, अब इन लोगों ने यहाँ पे अंडे भी दे दिए होंगे, ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्योंकि जब कोई चिड़िया घोंसले में अंडे दे देती है तो वो जब तक उससे बच्चा ना निकल आए तब तक वो वहाँ से नहीं हटती है, चाहे जो हो जाए। क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब पिताजी ने लाठी झुलाकर फिर से चिड़ियों को खदेड़ दिया। अब ये जो चिड़िया थी वो क्या की, आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक कर देखा, चिड़िया वहीं पर ना थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। लेखक कह रहे हैं कि रात जब हो गई तो खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। तब आंगन को झाँक कर
उन्होंने देखा कि चिड़िया नहीं है, यानी कि उसे अब समझ में आ गई कि यहाँ उसके रहने की जगह नहीं है। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब पिताजी ने फिर से गौरैये को भगाने के लिए लाठी निकाल लिया और जल्द ही गौरैये को बाहर कर दिया। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। अब डेली का प्रत्येक दिन का यही दस्तूर हो गया कि रात को वो आ जाती हैं, दिन में उसे बाहर निकाल दिया जाता है। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर अब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों को घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। अब पिताजी का जो सहन शक्ति था वो ख़त्म होने लगा। अब वो कहने लगे कि मैं गौरैया को यहाँ से भगाने के लिए उसका घोंसला ही तोड़ देता हूँ। इसीलिए वो एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर किसी को घर से बाहर निकालना है तो क्या करो, उसका घर ही तोड़ दो। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। माँ ने फिर से व्यंग किया और पिताजी को कहा कि चलिए चलो, आपने 2 तिनके निकाल लिए, अब 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। अब जब लेखक ने आंगन की ओर देखा तो 2 गौरैया थी, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। मतलब गौरैया जो बाहर बैठी हुई थी बहुत ही गुमसुम और उदास थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसलों के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी क्या कर रहे थे? घोंसला हटाने के लिए लाठी से घोंसले के तिनके को किनारे कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे घोंसले के तिनके निकल गए। रुई के फाहे जो घोंसला बनाते हैं, आप लोग बच्चों देखे होंगे, घोंसला अंदर से बहुत ही नरम और सॉफ्ट होता है। वहाँ बहुत सारा रुई का फाहा डाला हुआ रहता है, नरम नरम घास डाले हुए रहते हैं ताकि उसके बच्चे आराम वाले बिछावन में, नरम बिछावन में रहें और उन्हें तकलीफ़ ना हो। और ऐसा जब लेखक के पिताजी कर रहे थे तो अचानक से चींची की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। चींची की आवाज़ सुनते ही पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई?
मैं झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब यहाँ पे लेखक को और उनके पिताजी को लगा कि फिर से गौरैया बाहर से वापस तो नहीं आ गई, लेकिन जब उन्होंने बाहर की ओर देखा तो पता चला गौरैया तो वहीं बैठी हुई है। तो ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? जब लेखक और उनके पिताजी चींची की आवाज़ सुनकर देखे कि शायद गौरैया फिर आ गई है तो पता चला गौरैया तो बाहर ही बैठी हुई है, लेकिन ये आवाज़ पंखे के ऊपर से आ रही थी जिसमें से नन्ही नन्ही गौरैया का सिर निकालकर चींची कर रही थी, जैसे गौरैया अपना परिचय दे रही हूँ कि हम लोग नन्हे मेहमान आ गए हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं, मानो वह ची ची करके पूछ रही हूँ। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और माँ बाप को बुला रही थी। जैसे ही लेखक के पिताजी ने देखा कि गौरैया का ये बच्चा ऊपर है तो उनका हाथ डंडा नीचे आ गया और वो स्टूल से उतर गए और चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। और माँ ने क्या किया, दरवाजे खोल दिए ताकि जो गौरैया है बाहर बैठी हुई वो अंदर अपने बच्चों के पास आ पाए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। लेखक कह रहे हैं कि जब पिताजी ने देखा कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़िया है तो उन्होंने उसे मारने से या उसके घोंसले को हटाने से परहेज कर दिए और नीचे उतरकर बैठ गए। और जब चिड़िया उस दाना लेकर अपने बच्चों को खिलाने लगी तो माँ, पिताजी और लेखक उन्हें देखते रहे और फिर लेखक के पिताजी उनको देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें भगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो ये कहानी बच्चों भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है, जो उसके शायद बचपन की कहानी हो। और उसमें इस कहानी के ज़रिए भीष्म साहनी ने हमें एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग जो मानव हैं अपने फ़ायदे के लिए जंगल को काट रहे हैं और जो उसके पशु पक्षी हैं उनके आवास को उजाड़ रहे हैं। जब हम पशु पक्षी के आवास को उजाड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? शायद वो हमारे घर की ओर ही रहने के लिए आएंगे। इसलिए यहाँ दिखाया गया है कहानी के माध्यम से कि हमें ऐसा नहीं करना है और हमारे घर पर अन्य पशु पक्षियों का भी अधिकार है, इसलिए वो हमारे घरों में रहते हैं और हमें जंगल को काटने से बचना है। पशु पक्षियों के जो घर हैं उनको उजाड़ने से बचना, नहीं तो इस तरह के केस लगातार आएंगे और अच्छे परिणाम भी नहीं होंगे। तो हमें इस कहानी से संदेश भी मिलता है और हमें ये कहानी बहुत मज़ेदार भी लगी। हम लोगों ने इस कहानी में बहुत कुछ सीखा, जाना और आगे हम लोग इस कहानी से संबंधित प्रश्न और उत्तर को करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक यहाँ ज़रूर देंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसको देखकर पढ़ें और अपना 8 का जो बोर्ड है वो अच्छे से दें। हम कामना करते हैं कि आप लोग का 8 का बोर्ड अच्छे से
सफलतापूर्वक हो जाए। हम फिर मिलेंगे बच्चों दूसरे सेशन में, जहाँ पर हम लोग दो गौरैये से संबंधित प्रश्न और उत्तर को करेंगे और सभी बच्चे अपने कॉपी पे प्रश्न और उत्तर को नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।